हेलो एवरीवन, यदि आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें सीईटी की जरूरत होती है और आपको भी लग रहा है कि कैसे क्या होगा, पहले सीईटी होगा या इन गवर्नमेंट एग्जाम्स की वैकेंसी बिना सीईटी के आ जाएगी, या मुझे अब क्या करना चाहिए, कितना समय मुझे इन एग्जाम्स के लिए लगेगा, कि कब ये एग्जाम करवाई जाएंगी, इन सब से रिलेटेड यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। आपको तैयारी किस प्रोसेसिंग में करनी चाहिए, कितना समय इन वैकेंसीज को लग जाएगा, सीईटी कब तक हो जाएगी या फिर होगी या नहीं होगी, इन सभी बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो में लेंगे। ये वीडियो आपके लिए इसलिए यूजफुल हो जाएगा क्योंकि एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल जाएगी कि कैसे हमें गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। हमें तैयारी के दौरान प्रैक्टिस की जरूरत होती है और प्रैक्टिस के लिए आप एक प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का नाम आपने सुना होगा। टेक्स्ट बुक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ चल रही है पावर प्ले सेल और इस सेल के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 307 रुपए में, और टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो मैक्स आप ले सकते हैं 351 रुपए में। बहुत कम प्राइसेस हैं, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिले तो आप यूज कर सकते हैं SMM कोड, और कोड लगाते ही आपको मिलता है 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे थे सीईटी से रिलेटेड कि बहुत से ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जैसे कांस्टेबल हो गया, वीडियो हो गया, वनपाल हो गया, और भी बहुत से एग्जाम हैं जो सीईटी के अंतर्गत आते हैं। आपको ये कॉमन टेस्ट देना होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सीईटी कब होगा या कब हुआ था, तो हमें पता है कि सीईटी कब हुआ था 2024 के समथिंग, और वहां से अगर अब देखें तो इसकी वैधता जो है वो समाप्त हो गई है कि ये अब वैध नहीं रहा। तो अब जितनी भी वैकेंसीज है, वैकेंसीज का हमें जो कैलेंडर मिला था उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमें जो कांस्टेबल है उसकी वैकेंसीज उसमें देखने को मिली थी, वीडियो की देखने को मिली थी। लेकिन ये कब करवाई जा सकती है? जब आपका सीईटी क्लियर हो, आपने सीईटी दिया हो, जबकि अब तक आपका सीईटी क्लियर हुआ ही नहीं है, आपने सीईटी दिया ही नहीं है, तो कैसे आप इन एग्जाम को आगे देख सकते हैं और कब ये एग्जाम करवाई जाएगी? तो इनका सीधा सा पहला पॉइंट यही आता है कि सीईटी तो होगा, लेकिन सीईटी के लिए अभी कोई वैकेंसी ही नहीं आई है। पहले सीईटी का फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद सीईटी आपका करवाया जाएगा, और सीईटी का रिजल्ट आने के बाद ही ये वैकेंसीज पॉसिबल होने वाली है। तो आप पहले एक बात क्लियर कर लीजिए कि पहले सीईटी आनी है, सीईटी का पूरा प्रोसेस होना है, और उसका रिजल्ट आने के बाद ही ये वैकेंसीज पॉसिबल होने वाली है। तो आपके पास अभी सीधा सा एक पॉइंट है कि हमें पहले सीईटी देना होगा और सीईटी को ही क्लियर करना होगा, उसके बाद ही हम इन गवर्नमेंट एग्जाम्स को देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस साल आप सीईटी क्लियर कर पाएंगे और नेक्स्ट ईयर ही आप इन एग्जाम्स को देख पाएंगे, उससे पहले ये एग्जाम नहीं करवाई जा सकती। अब बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया है कि सीईटी करने में अभी समय है, 8 से 10 महीने सीईटी के लग जाएंगे, उसके बाद आप क्या करवा पाएंगे, यहाँ पर कांस्टेबल या फिर वीडियो की एग्जाम दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर इस एक से अधिक साल में आपको करना क्या है, हम उस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप सीईटी का सिलेबस और जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कांस्टेबल का दे रहे हैं, वीडियो का दे रहे हैं, या अदर कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसका सिलेबस अच्छे से सिलेबस के प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और आप पाएंगे कि सीईटी का भी बहुत सा सिलेबस इन एग्जाम्स में मेल खाता है। अब आपको पॉइंट टू पॉइंट उस सिलेबस की तैयारी स्टार्ट कर देनी है कि भाई अच्छा खासा समय है, मुझे हर एक बिंदु पर ध्यान देना है, और इस बार मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं एग्जाम को निकाल लूं, और इसकी तैयारी अभी से ही स्टार्ट होती है। तो हमें क्या करना है, अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि जो हम पढ़ें बेस्ट पढ़ें, अच्छा पढ़ें, और अपने टॉपिक्स पर पकड़ बनाएं कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें उन्हें मजबूती से तैयार करें। और जितना अच्छा तैयार होता जा रहा है कि भाई आज ये टॉपिक्स तैयार हुए थे, कल नेक्स्ट टॉपिक होंगे, पुराने वाले का रिवीजन जरूर करते रहें कि हमें टॉपिक्स को बहुत शानदार तैयार करना है और उसके बाद उसका प्रॉपरली रिवीजन करना है।
यहाँ पर गलती नहीं करनी है। हम अधिकतर सिलेबस के पीछे ये रिवीजन वाला हिस्सा गायब कर देते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को तैयार करने की रहती है कि जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जबकि हमने कई बार पाया है कि सिलेबस पीछे से हम भूलते भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो टॉपिक्स तैयार किए थे उन्हें हम वक्त पर रिवाइज नहीं करते हैं। तो या आप एक छोटा सा पॉइंट अगर अप्लाई कर लेते हैं कि जो टॉपिक्स पढ़े उससे नेक्स्ट डे जब आप नया टॉपिक लेते हैं तो एक बार पुराने का रिवाइजेशन जरूर करें, और धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके टॉपिक्स तैयार होते जाएंगे और पुराना अगर आप साथ में रिवाइज करते जाएंगे तो जो टॉपिक्स थे वो टॉपिक क्या होते जाएंगे और अधिक मजबूत होते जाएंगे। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आप उन टॉपिक्स को मात्र एक पेज का ही मानने लगेंगे कि हाँ ये टॉपिक मुझे आता है, इतना सही तो टॉपिक है। ये कब होता है? जब हम एक टॉपिक पर लगातार काम करते रहते हैं, उसे समझते रहते हैं। एकाएक हमने सिलेबस देखा तो हम केवल यही सोच पाते हैं कितना लेंथी टॉपिक है। हर एक काम आपका समय मांगता है कि हाँ आप कितना अच्छा अपने सब्जेक्ट को लेकर कर रहे हैं या फिर अपने जीके के टॉपिक्स पर कर रहे हैं, वो हर एक बिंदु आपके समय पर डिपेंड करता है कि जितनी अधिक आपने तैयारी की है, जितना उसे रिवाइज किया है, उतना ही ज्यादा वो आपको मजबूती से आएगा और उतना ही वो आपके लिए छोटा होता जाएगा। तो ये दोनों बातें आप जरूर ध्यान में रखें कि आपको क्या करना है, बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है और उसके बाद उसे प्रॉपरली रिवाइज करना है। बिना रिवाइजेशन के हम उस पॉइंट को क्लियर नहीं कर सकते। अब ये जब दोनों काम हो जाते हैं तो आता है एक और पॉइंट, वो रहता है प्रैक्टिस का, कि हमें क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस। कि जितना शानदार आपने तैयार कर लिया है अब आपको उसकी एनालिसिस भी करनी होगी कि हाँ ये कितना मुझे आता है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जो पढ़ लिया, जो आता है, उसके भी क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाते हैं। यहाँ तक हमने उम्मीद की थी कि उस पॉइंट से मैं 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन ही अटेंड कर लूंगी, कोई मिस्टेक नहीं होने वाली। लेकिन होता ये है कि प्रैक्टिस के दौरान हमें मात्र 3 से 4 क्वेश्चन या फिर मैं कहूँ कि मात्र 5 क्वेश्चन ही आ पाते हैं। हम पूरी तरह से वहां कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते हैं या फिर उन क्वेश्चंस पर हम पकड़ नहीं बना पाते हैं। तो यदि आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, आपके साथ क्या ज्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम आती है, तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। और प्रैक्टिस के लिए एक प्लेटफॉर्म अभी मैंने भी सजेस्ट किया था, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। आप ऑफलाइन बुक्स वगैरह परचेज कर सकते हैं कि भाई इस टॉपिक के लिए इस तरीके से क्वेश्चन अवेलेबल हैं, मैं ये ले लेती हूँ। जो भी आपका सोर्सेज हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें, लेकिन प्रैक्टिस करना ना भूलें। प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि ये वाले टॉपिक्स जो हैं इन पर आपकी कितनी पकड़ है, कहाँ पर कमी है, कितना मुझे और पढ़ना है, इसमें क्या क्या जोड़ना चाहिए, ये सभी बातें हमारी क्लियर हो जाती हैं। इन 3 बातों को यदि हम बहुत अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, साथ ही साथ ये पॉइंट्स अगर हम रियल में अपना लेते हैं तो हम सिलेक्शन ले सकते हैं। और यहाँ 1 से 1.5 साल का जो हमें समय मिल रहा है, इसमें आप चाहे 0 से भी स्टार्टिंग करें तो भी आप ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे। अब आप पे डिपेंड है कि आप इसे नेगेटिव लेकर जाते हैं या फिर पॉजिटिव। कि नेगेटिव तो ये कि वैकेंसीज आने वाली ही नहीं है, मैं कुछ ना करूं और जब आएगी तब तैयारी कर लूं। एक पॉजिटिव सेंस ये कि भाई मुझे करना ही है, मुझे इस फील्ड में बढ़ना ही है, तो मैं आज से ही प्रॉपर तैयारी करके इस फील्ड में आगे बढ़ जाओ, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप एक बात जरूर विचार करें कि आपको क्या करना है। सीईटी के लिए आप तैयारी कर लें, अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर लें। अपने आप से एक बात जरूर कह दें कि मान रहा हूं मैं अपने आप से कि मैं आरएएस की तैयारी करूं, जिसमें मुझे पहले प्रीलिम्स देना होगा, फिर मेंस देना होगा, तब जाकर मेरा इसमें सिलेक्शन होगा। तो ये दोनों बातें आपको साथ में तैयार करनी है। आपका प्रीलिम्स भी आपको तैयार करना है, आपका मेन एग्जाम भी आपको तैयार करना है, और रियल में हो जाएगा यदि आप ये सभी बातें अप्लाई करते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, थर्ड ग्रेड, ये सभी वैकेंसीज इस पॉइंट से बाहर है, उन्हें सीईटी नहीं देनी। तो ये एग्जाम्स तो वैसे भी समय पर होने हैं और इनकी डेट्स फाइनल है, इन एग्जाम्स को इसी समय पर करवाया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं जो इनकी तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वगैरह की, तो वो प्रॉपरली अपनी तैयारी करते रहें। इससे उनका अभी कोई सेंस नहीं बनता है कि एक बार सीईटी के ऊपर वो ध्यान दें। जो भी आपकी तैयारी रहेगी उसी को अप्लाई करते हुए आप भी आगे चलकर सीईटी वगैरह किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहते हैं
तो कर सकते हैं। लेकिन जिनको अभी इसी फील्ड में जाना है, जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वो पूरी तरह से समर्पण के साथ ये तैयारी स्टार्ट कर दें, मनन करने लग जाएं। जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पर बार-बार अपना 100% दें, उसे बार-बार रिवाइज़ करें, तभी जाकर हम सिलेक्शन ले सकते। तो आप भी अपनी जो भी काबिलियत है उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। अपने जो भी सपने हैं उन पर अब जाकर आपको फोकस कर लेना चाहिए, समय खराब नहीं करना चाहिए। जितना अधिक समय आप अपने सपने को देते हैं, उतना ही अधिक आप उस फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं। ऑल द बेस्ट।